नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 23 नवंबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर जो भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के अंदर इस करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी करंट अफेयर की पीडीएफ है उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। तो दोस्तों ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस ये हाल ही में 21 नवंबर को मनाया गया है। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। और जो टेलीविज़न दिवस है ये हमारे जीवन में टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने के लिए हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है और 21 नवंबर को ही विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया गया है। तो दोस्तों अब नवंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको नीचे दे दी है। तो ये जो लिस्ट है ये आप एक बार ध्यान से देख लेना कि नवंबर माह के अंदर कौन सा डेज है, ये कब मनाया गया है। यानी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछेगा तो दिनांक दे देगा, जैसे 1 नवंबर है, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, या दिवस दे देगा कि ये दिवस है और कौन से जो है दिनांक को मनाया गया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये लिस्ट है नवंबर माह की ये आप एक बार पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश से एजी संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? भारत ने किस देश से एजी संबंधी वैश्विक भागीदारी अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो भारत ने फ्रांस देश से एजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है संबंधी वैश्विक भागीदारी जो पद है अध्यक्ष का ये ग्रहण किया है। तो ये फ्रांस से किया है। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार इससे दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। दलाई लामा है ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब अजीज अंजुम को, आरफा खानम को
अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नेयर पत्रकारिता सम्मान जो है मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार है सेतु माधवन और इन्हें एच्युथानम पुरस्कार से जो है के लिए चुना गया है। और 2022 की सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकोफ को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये हाल ही में जो सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को प्रदान किया गया है। और खालिद जावेद है ये उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार है, उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार, और इन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की? तो 100 अकादमी तीरंदाजी का बढ़ावा करने के लिए आदिवासी बच्चों के अंदर 100 अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की गई है। यानी और ये जो 100 अकादमी है इनकी स्थापना जो है किसने घोषणा की है? तो जनजाति मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो है 100 जो अकादमी है ये स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? हाल ही में 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आगाज है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये जो आगाज है फीफा वर्ल्ड कप 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज है ये कतर के अंदर हुआ है। कतर में इसका आगाज हुआ है। तो कतर में हुआ है। तो कतर की बात करें तो कतर के दोहा के अंदर इसका आगाज हुआ है। तो फीफा यानी फीफा की जो स्थापना है ये 2004 के अंदर हुई थी। और कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है फीफा का ये जूरिक के अंदर है। और फीफा के जो प्रेसिडेंट है ये यानी इन्फेंटिनो ये इसकी प्रेसिडेंट है। तो कतर की बात करें तो कतर की कैपिटल है दोहा और कतर के प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन खलीफा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जो है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो बात ग्रैंड प्रिक्स की है। और जो मैक्स वर्स्टप्पन जो है ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। तो अब ब्राजीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता है। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती। 2022 डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की और 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है।
तो ये जो हाल ही में ग्रांड प्रिक्स है ये किनके द्वारा जीती गई है ये आपको मैंने बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? हाल ही में किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? तो ये जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने, छठा एटीपी फाइनल्स खिताब है नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो नोवाक जोकोविच यानी एटीपी खिताब जीता है। तो एटीपी इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल बने। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता। होल्गर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर का खिताब जीता। और सैन डिएगो ओपन टाइटल ये इगा स्वीटेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हवासोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है? किस देश ने हवासोंग 17 या मोस्टर मिसाइल है इसे लॉन्च किया है? तो ये उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया ने हवासोंग 17 या जो मोस्टर मिसाइल है ये लॉन्च की है। तो उत्तरी कोरिया ने अब तक की जो अपनी सबसे बड़ी मिसाइल है ये लॉन्च की है। अब तक की जो जितनी भी मिसाइलें इन्होंने लॉन्च की है उनमें से सबसे बड़ी मिसाइल जो है हवासोंग 17 है, ये उत्तरी कोरिया ने लॉन्च की है। तो उत्तरी कोरिया ने लॉन्च की है। तो उत्तरी कोरिया की कैपिटल है पेंगयोंग, पेंगयोंग। और उत्तरी कोरिया के वर्तमान में तानाशाह है किंग जोन उंग, किंग जोन उंग ये तानाशाह है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे पे सिंगापुर और तीसरे पे स्वीडन रहा है। और बात करें अपने देश इंडिया की तो भारत है ये 61वें स्थान पर, भारत जो है ये 61वें स्थान पर रहा है। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है जो बाइडन। तो अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मेरीलैंड में उपराज्यपाल का पद संभाला। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। और अमेरिका ने अपनी नई रणनीति जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है ये जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा के अंदर 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये गोवा के अंदर शुरू हुआ है। तो गोवा में शुरू हुआ है। तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है वी.एस. श्रीधरन पिल्लई, वी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। अक्टूबर 2037 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। और साओ जो आओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई।
और निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और बात गोवा की है तो गोवा के अंदर जो है, गोवा के अंदर वुंडला वेल्डन सेंचुरी है, कोटेगांव वेल्डन सेंचुरी है, मोलेम वेल्डन सेंचुरी जो नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। तो ये गोवा के बारे में आपको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डमैन सैच ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? गोल्डमैन सैच ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो भारत की विकास दर का अनुमान है 5.9%, 5.9%। ये गोल्डमैन सैच ने अगले वित्त वर्ष के अंदर भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। और गोल्डमैन सैच ये एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? कहाँ पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सिलचर के अंदर जो है पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो सिलचर ये असम के अंदर है और यहीं पर ये उद्घाटन किया गया है। तो असम के अंदर है। तो असम की बात करें, असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। और दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये असम के औरंग नेशनल पार्क को मिला है। और असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पट्टगई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क है। और असम के अंदर कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं? तो बिहू, बगरुम्बा, बोरताल और झुमूर, ये जो त्यौहार है ये असम के अंदर मनाए जाते हैं। तो ये इतनी जानकारी आपको असम के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। तो ओडिशा ने की है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो उड़ीसा के बारे में 10 नवंबर को उड़ीसा में बाजरा दिवस मनाया गया। उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया। और उड़ीसा के वेलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य सरकार आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी। उड़ीसा राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने
चौतरफा रणनीति की घोषणा की और भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन ओडिशा के पुरी में हुआ है। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर सुनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी, नलवन वेल्डन सेंचुरी, वेस्सीपली वेल्डन सेंचुरी, गिहिर मठ वेल्डन सेंचुरी और देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी है। और ओडिशा के अंदर चिल्का लेक यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में रस्सीकुलिया बीच और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल है। तो ये इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो कंबोडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो कंबोडिया की गए हैं, तो कंबोडिया की कैपिटल है नॉन फेन। कंबोडिया की कैपिटल है नॉन फेन और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।